हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स बाय मनिंदर सिंह सिद्धू। एंड आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज रियल नंबर्स। नाउ रियल नंबर, ये जो टॉपिक है ये 9th क्लास में भी है एंड 10th क्लास में भी है। टुडे वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर ऑफ क्लास 10th, बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी मस्ट नो व्हाट आर रियल नंबर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशंस। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। नाउ रियल नंबर जो होते हैं, कौन से नंबर हैं? यू मस्ट हैव सीन नंबर लाइन, राइट? यू ऑल हैव सीन नंबर लाइन। देखिए, नंबर लाइन पे आने वाला हर नंबर, चाहे वो स्क्वायर रूट में है, चाहे वो फ्रैक्शनल है, डेसिमल में है, वो हर नंबर रियल नंबर होता है, राइट? तो रियल नंबर वो हैं जो नंबर लाइन पे आते हैं। ऑल द नंबर्स दैट लाई ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। नाउ रियल नंबर्स आर divided into two groups. First is irrational and second is rational. Now irrational number क्या होते हैं? You all have studied कि irrational number जो p by q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किए जाते एंड rational वो होते हैं जो p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि p और q क्या है। बेटा p और q कोई भी नंबर नहीं है। p एंड q आर इंटीजर्स, राइट? p और q इंटीजर है और डिनोमिनेटर में यानी q जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो ये रैशनल होते हैं, जबकि इरैशनल नंबर कभी भी p बाई q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट होते। अगर मैं आपको सिंपलर वर्ड्स में बताऊं तो आप ये मान लीजिए जितनी भी टर्म स्क्वायर रूट में होती हैं और वो रूट से बाहर नहीं आ पाती हैं, लाइक रूट 2, रूट 3, ये सॉल्व नहीं हो सकते। रूट 2, रूट 3 अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसकी डेसिमल एक्सप्रेशन जो होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगी, तो वो इरैशनल नंबर्स में आते हैं। रूट 4 सॉल्व होके 2 बन जाता है, वो रैशनल है, राइट? रूट में 9 है, अगेन वो रैशनल है। रूट में 16 है, वो भी रैशनल है। रूट में 7 है, इरैशनल हो जाएगा। तो वो नंबर जो रूट में से बाहर आ जाते हैं, यानी वो प्रॉपर सॉल्व हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं रैशनल, और बाकी सारे होते हैं इरैशनल। नाउ इरैशनल नंबर की आगे कोई कैटेगरी नहीं है, बट रैशनल नंबर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू two categories. One is decimals and the other one is non-decimals. Now, जो भी डेसिमल्स वाले रैशनल नंबर्स हैं उनके लिए कोई अलग से कैटेगरी नेम नहीं की गई है, बट ऑल द नॉन डेसिमल रैशनल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो ये इंटीजर्स होते हैं यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे थे कि रैशनल नंबर आर represented in the form of p by q। तो p by q, p and q are integers। तो ये इंटीजर होते हैं, ये कभी डेसिमल में नहीं होते क्योंकि डेसिमल वाले जो है वो अलग कैटेगरी में आते हैं। सो दीज आर नॉन डेसिमल्स, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। दे आर नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। नाउ डेसिमल्स की आगे कोई कैटेगरी नहीं है, बट जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक है नेगेटिव इंटीजर्स और दूसरे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। नाउ अगर मैंने एक तरफ नेगेटिव कर दिया, एक तरफ पॉजिटिव कर दिया, तो उसके बाद एक एलिमेंट ऐसा है, एक नंबर ऐसा है जो ना ही इस कैटेगरी में आया ना ही इस कैटेगरी में आया, और वो एलिमेंट है जीरो, राइट? तो हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव इंटीजर्स में इंक्लूड कर लेते हैं जीरो। तो जब हम सारे पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं जीरो को इंक्लूड करके, देन दिस कैटेगरी इज कॉल्ड होल नंबर्स। तो ये होल नंबर्स की कैटेगरी होती है। नेगेटिव इंटीजर्स की कोई अलग से कैटेगरी को नेम नहीं किया गया। नाउ ये जो होल नंबर्स हैं ये सारे पॉजिटिव हैं। इसमें से अगर मैं जीरो को अलग कर दूं तो बाकी मेरे पास जो पॉजिटिव इंटीजर्स बचेंगे, of course they are excluding zero। जीरो को छोड़ के जितने भी बचेंगे उनको हमने नेम किया है नेचुरल नंबर्स। तो ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। तो आप सबने ये पहले से ही नेम्स तो सुन रखे होंगे, रियल नंबर्स, इरैशनल, रैशनल, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो ये आपके सामने मैंने पूरा क्लासिफिकेशन कर दिया है। अब जरा हम चाहेंगे कि इनकी क्वांटिटी वाइज, ऑल्दो ये जितने भी नंबर्स हैं
ये सब के सब इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो इनफाइनाइट नंबर्स की कोई काउंटिंग नहीं होती कि कितने हैं, बट स्टिल टू इनफाइनाइट्स को हम थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक रिवर में कितने ड्रॉप्स ऑफ वाटर होते हैं वो इनफाइनाइट है, एक ओशन में कितने ड्रॉप्स ऑफ वाटर होते हैं वो भी इनफाइनाइट है, बट स्टिल वी नो दैट कि ओशन जो होता है वो रिवर से काफी बड़ा होता है। ऐसे ही एक पॉन्ड हो गया, पॉन्ड एंड ओशन, उसको भी आप कंपेयर कर सकते हो। हालांकि दोनों में इनफाइनाइट ड्रॉप्स ऑफ वाटर है, बट स्टिल अकॉर्डिंग टू देयर साइज वी कैन कंपेयर कि कौन ज्यादा है कौन कम है। उसी तरह हम साइज कंपैरिजन करेंगे कि कौन ज्यादा है कौन कम है, राइट? तो इमेजिन करिए यू हैव अ बॉक्स एंड इन दैट बॉक्स यू हैव पुट all these numbers, all the positive integers excluding 0, then उस बॉक्स में कौन से नंबर है आपके पास? नेचुरल नंबर, राइट? नाउ इन नेचुरल नंबर्स में मैं ये 0 भी अगर उठा के डाल देता हूं, नाउ इस बॉक्स में हमारे पास होल नंबर्स हो जाएंगे। तो दैट मीन्स होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? सिर्फ एक ही ज्यादा है, बट स्टिल नंबर ऑफ होल नंबर्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। Now we have whole numbers in our box. अब इस बॉक्स में जिसमें होल नंबर्स हैं, आई एम पुटिंग ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये सारे होल नंबर्स में मैंने नेगेटिव इंटीजर भी डाल दिए। तो अब ये जो मिक्सचर रेडी हो गया है, इस मिक्सचर का नाम होता है इंटीजर्स। तो ये इंटीजर्स बन गए। अब इन इंटीजर्स में अगर हम डेसिमल्स वाले भी डाल दें, क्योंकि इंटीजर्स कभी भी डेसिमल में नहीं होते हैं, तो अगर इन इंटीजर्स में हम डेसिमल वाले भी डाल दें तो हमारे पास इस बॉक्स में जो मिक्सचर आ जाएगा दैट विल बी कॉल्ड रैशनल, राइट? तो रैशनल आ जाएंगे। तो अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं? मैंने सिंपलर वर्ड्स में बताया था, जो स्क्वायर रूट में नहीं होते हैं या फिर जो स्क्वायर रूट में से बाहर आ जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। तो उन रैशनल नंबर में मैं अगर इररेशनल नंबर भी डाल देता हूं तो उसके बाद जो मिक्सचर आएगा वो अल्टीमेट मिक्सचर होगा, वो रियल नंबर्स। तो इससे ये चीज तो क्लियर हो गई कि क्वांटिटी में सबसे कम कौन है? नेचुरल नंबर्स, और सबसे ज्यादा कौन है? रियल नंबर्स। अब ये जो बीच का ब्रिज है, बीच का जो गैप है, वो हम जरा फिल कर लेते हैं कि कौन क्वांटिटी में नेचुरल नंबर से जब हम असेंड करेंगे रियल नंबर्स तक, तो बीच में कौन कौन आएगा, राइट? तो हम जरा डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे कम क्वांटिटी में यू नो दैट नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर में एक 0 ऐड करने पे होल नंबर बना था, तो दैट मींस उससे ज्यादा क्वांटिटी में होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स में जब हमने नेगेटिव वाले इंटीजर्स ऐड कर दिए थे तो उससे हमारे पास इंटीजर्स बन गए थे। इंटीजर्स में जब हमने डेसिमल ऐड कर दिए थे तो डेसिमल के बाद रैशनल बन गए थे, और रैशनल में जब हमने इररेशनल ऐड किए थे तो बन गए थे रियल नंबर्स। अब एक कैटेगरी छूट गई है, वो है इररेशनल नंबर्स की। इररेशनल नंबर, अब हम जरा ये डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि इररेशनल नंबर जो है वो इस पूरी सीक्वेंस में कहां पे फिट होंगे। ऑब्वियसली कहीं बीच में ही फिट होंगे, क्योंकि सबसे कम क्वांटिटी में नेचुरल है एंड सबसे ज्यादा क्वांटिटी में रियल नंबर्स है। तो इररेशनल, क्योंकि रियल नंबर के ही दो पार्ट में था, एक रैशनल और इररेशनल, तो मुझे रैशनल नंबर से ही कंपेयर करना चाहिए इररेशनल को कि क्वांटिटी में कौन ज्यादा है कौन कम है। देखिए, फॉर एग्जांपल वी हैव √0, √1, √2, √3, √4, √5, √6, राइट? अब इनमें से कौन कौन से नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा? 0 ये रैशनल बनेगा, 1 ये भी रैशनल बनेगा, 2 बन जाएगा इररेशनल, 3 बन जाएगा इररेशनल, 4 बनेगा रैशनल, 5 बनेगा इररेशनल, 6 बनेगा इररेशनल, इसके बाद √7 इररेशनल, √8 इररेशनल, √9 रैशनल और √10 इररेशनल। यानी 0 से लेकर 10 तक अगर मैं नंबर्स को कंपेयर करता हूं, आई हैव 11 नंबर्स, स्टार्टिंग के 11, तो उन स्टार्टिंग के 11 में सिर्फ 4, एक √9 भी होगा, तो 4 नंबर्स 11 में से 4 नंबर्स ऐसे हैं जो रैशनल में कन्वर्ट हो रहे हैं और बाकी के सारे इररेशनल, 7 नंबर्स इररेशनल बन जाएंगे। अब अगर आप 11 से लेकर 20 तक सभी का रूट कर लें तो सिर्फ एक नंबर ऐसा है √16, वो रैशनल होगा, बाकी सारे इररेशनल होंगे। अगर आप 21 से 30 तक देखें तो उनमें सिर्फ एक
25 जो है वो रैशनल होगा। ऐसे ही अगर आप 1 से लेके 100 तक कंपेयर करते हैं तो आपको 1 से 100 तक के बीच में सिर्फ 10 नंबर ऐसे मिलेंगे जो रैशनल बनेंगे, यानी बाकी के 90 जो होंगे वो इररेशनल होंगे। तो क्लियरली कंपैरिजन से हम ये चीज कह सकते हैं कि जो इररेशनल नंबर होते हैं वो रैशनल से ज्यादा होते हैं। ऑल्दो मैं पहले भी बोल चुका हूं ये सारे इनफाइनाइट क्वांटिटी ऑफ नंबर्स हैं, बट वी आर जस्ट कंपेयरिंग द क्वांटिटीज। तो उसके अकॉर्डिंग इररेशनल नंबर जो होते हैं वो रैशनल से बड़े होते हैं। तो यहां पे आएगा इररेशनल, और इररेशनल से भी ज्यादा होंगे रियल नंबर्स। तो ये पूरी सीक्वेंस जो है आपके सामने है। अगेन आई वुड लाइक टू से कि ये सिर्फ एक कंपैरिजन बेस्ड ये सीक्वेंस है, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमें एक और बात करनी पड़ेगी यहां पे डेसिमल एक्सप्रेशंस की। decimal expressions, what can you say about decimal expression? See, there are two types of decimal expression. One is terminating यानी कि जैसे कि 7.6 और 8.54 और 9.467 एंड सो ऑन, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ये सारे के सारे रैशनल होते हैं, राइट। तो ऑल द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस आर रैशनल। नाउ द अदर कैटेगरी इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो आगे दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। वन इज रिकरिंग यानी रिपीटिंग, सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, लाइक 8.272727 चलता ही जा रहा है, राइट। तो ये सारे रैशनल होते हैं। एंड द अदर वन इज नॉन रिकरिंग मीन्स टर्मिनेट तो कहीं नहीं होगा बट सेम रिपीट भी नहीं होगा, जैसे कि 7.01 001 0001 एंड सो ऑन। तो ये सारे इररेशनल होते हैं। तो यानी हम एक तो स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हैं रैशनल और इररेशनल को। जिनका स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाए वो रैशनल है, जिनका सॉल्व नहीं होता वो इररेशनल है। और एक दूसरी क्लासिफिकेशन है डेसिमल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। जिनकी डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होती है वो डेफिनेटली रैशनल है, जिनकी डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग होती है यानी रिपीट होती है वो भी रैशनल ही होते हैं, और जिनकी डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिकरिंग होती है दे आर कॉल्ड इररेशनल नंबर्स। तो आज मैंने आपको रियल नंबर्स और रैशनल इररेशनल का थोड़ा सा कंपैरिजन बता दिया है। होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।